जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से ये जो वीडियो है, वो रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम बना रहे हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस काफ़ी पूछा जाता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया और जेईई हो गया। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें साइंस का क्वेश्चन भर-भर के पूछा जाता है। और रेलवे ग्रुप डी की तो बातें छोड़िए, उसमें तो और पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। आधे घंटे की क्लास होगी, जबरदस्त होगी और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पर होगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मेरे पास एक किताब है, ये वाली। देखिए, ये वाली, ये देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं। आप लोगों को हो सकता है उल्टा दिखे, लेकिन समझिए कि यही जो है सरकारी वाली किताब, इसी से मैंने नोट्स बनाया है और इसी नोट्स से मैंने तैयारी की है और मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज बायोलॉजी क्लास होगी, फिर एक दिन केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर उसके बाद जो है कि फिजिक्स की क्लास होगी और पर डे इसी तरह जो है कि अल्टरनेट क्लासें चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं, ये कक्षा 10वीं का यानी क्लास 10th का जो है कि क्या है, एक चैप्टर है जिसमें ये चीजें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जनन होता क्या है। तो जनन क्या है कि अपने ही तरह के नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी कि अपने ही तरह के बच्चे को जन्म देना, अपने ही तरह के संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, संतति के माता-पिता के संतति जो होता है माता-पिता के समान होता है, ठीक है। तो देखिए, अब तो जनन समझ में आ गया कि जनन क्या होता है कि अपने ही तरह के संतान को उत्पन्न करना, नए संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब जनन 2 प्रकार का होता है। एक जनन अलैंगिक होता है और एक होता है लैंगिक होता है। एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। अब देखिए, अलैंगिक होता क्या है? अलैंगिक होता क्या है कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन कोशिका यानी कि गैमेट सेल की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें कोई भी गैमेट सेल यानी जनन कोशिका यानी बाहर से किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया होती है वो तेजी से होती है। ऐसे समझिए सीधा-सीधा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही व्यक्ति की ज़रूरत होती है, यानी कि नर की या तो मादा की। लेकिन लैंगिक जनन होगा, उसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा कि गैमेट सेल की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, यानी कि बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। और इसमें जो भी संतान उत्पन्न होती है, वो सेम हूबहू होती है, जैसे कॉपी होती है। जैसे कि ये समझिए कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इस पेन से अगर ये संतान उत्पन्न होती है, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यह दोनों में होता है, यानी पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, यानी कि पेड़ पौधों में भी होता है और इंसान में भी होता है। इसमें केवल एक ही जीव होता है, इसमें केवल एक ही जीव होता है, किसमें, तो आपके अलैंगिक जनन में, ठीक है। इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। ये सब चीजें हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो अलैंगिक समझ में आ गया। उसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें नर की भी ज़रूरत पड़ती है और इसमें मादा की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें गैमेट सेल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नर का एक अलग सा सेल होगा और मादा का एक अलग से सेल होगा और दोनों जब मिलेंगे तो जो है कि लैंगिक प्रजनन उत्पन्न होगा, ठीक है। इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक नर की ज़रूरत पड़ती है और एक मादा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है काफ़ी धीमी होती है। कौन-सी? तो लैंगिक जनन, ठीक है। और इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, उसमें काफ़ी भिन्नता होती है। इसमें भिन्नता होती है, यानी कि जो संतति उत्पन्न होगी, यानी जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं या होते भी हैं। इसमें जो संतति होती है, जो बच्चा पैदा होगा, उसमें नर और मादा दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। यानी ऐसे आप लोग समझिए कि जैसे किसी माँ-बाप के अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है,
तो आँखें पिताजी को पड़ जाती है, चेहरा माताजी को पड़ जाता है, हाथ पिताजी को पड़ जाता है, कान, नाक अलग-अलग तरह के जो है कि पड़ जाता है, यानी मम्मी और पापा दोनों का मिश्रण हो जाता है, ठीक है? यह खास तौर से उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, ठीक है? तो लैंगिक प्रजनन मोटा-मोटा ये समझिए, इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें गैमेट सेल की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत धीमी गति से होगी और इसमें क्या बोलती हैं, जो संतति उत्पन्न होगी, वो बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी, लेकिन अलैंगिक में दोनों सेम होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये दोनों विभाजन है, हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर यही रट लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी आधा-आधा हो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में समान विभाजन होता है। तो यहाँ पर जनन वाला हम लोग का टॉपिक तो क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार निम्न प्रकार होते हैं। पहला विखंडन, उसके बाद खंडन, फिर उसके बाद मुकुलन, फिर उसके बाद पुनरुत्भन या पुनर्जनन, फिर उसके बाद बीजाणुओं द्वारा, उसके बाद कायिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? तो अलैंगिक जनन जो है कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह का होता है। पहला विखंडन, फिर उसके बाद खंडन, फिर उसके बाद मुकुलन, उसके बाद पुनर्जनन, उसके बाद बीजाणुओं द्वारा, उसके बाद कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब एक-एक करके हम लोग समझने वाले हैं कि होता क्या है, ठीक है? अब देखिए, विखंडन क्या होता है? विखंडन में क्या होता है? विखंडन मतलब होता है टूटना। तो टूटना, तो जब कोई चीज़ टूटता है तो 2 तरह से टूट सकता है। एक होता है कि जैसे ईंटा लिए, उसको हम तोड़ दिए, तो हो सकता है आधा-आधा टूट जाए, यानी कि 2 भागों में टूट जाए और ये हो सकता है कि वो चकनाचूर हो जाए, यानी चारों तरफ जो है कि छिटा जाए, चारों तरफ जो है कि एकदम छितरा जाए। तो इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो आपका विखंडन में 2 तरह का, एक द्विखंडन और एक होता है आपका बहुखंडन होता है, ठीक है? तो द्विखंडन में क्या होता है? द्विखंडन में देखिए, विखंडन जो होता है आपका, विखंडन मतलब क्या होता है? टुकड़ों में टूटना, और यह एक कोशिकीय जीव में होता है, यानी कि ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है, उन्हीं में होता है। तो पहला क्या है इसमें? द्विखंडन, और दूसरा क्या है? बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि 2 बराबर भागों में टूट जाता है। बहुविखंडन में क्या होता है? बहुत सारे भागों में टूटता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उदाहरण होता है। तो द्विखंडन में आपका अमीबा होता है, लेशमेनिया होता है और पैरामीशियम होता है। अमीबा, लेशमेनिया और पैरामीशियम, ठीक है? एक चीज याद ध्यान रखना है कि जब भी अमीबा जब टूटेगा, ठीक है, तो अमीबा जब टूटता है तो आपका एक्स और वाई दोनों में किसी तरह टूट सकता है, लेकिन लेशमेनिया जब टूटता है तो वर्टिकली टूटता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये मान के चलिए लेशमेनिया है, ये लेशमेनिया है, तो जब टूटेगा ये, जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ठीक है? और पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम ऐसे टूटता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टली टूट जाता है। तो समझ में आ गया? आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। तो द्विविखंडन में आपका अमीबा, लिस्मेनिया और आपका पैरामीशियम हो गया। उसके बाद बहुविखंडन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें एक आवरण बना होता है, एक कवच बना होता है और एकाएक वो क्या होता है, फूट जाता है और उसी में से बीजाणु जो है कि बाहर निकल जाते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है क्या है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का जो होता है, वो परजीवी जो होता है, वही इसका उदाहरण है और इसमें यूलोथ्रिक्स भी एक उदाहरण है। लेकिन एग्जाम में मलेरिया वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, तो मलेरिया आपका बहुखंडन में चला जाता है। खंडन में क्या होता है? खंडन जो होता है यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। खंडन मतलब भी होता है टूटना, लेकिन बहुत सारा नहीं टूटना होता है। उसका नंबर होता है, 1 में टूटना, 2 में टूटना, 3 में टूटना, ठीक है? तो यह बहुकोशिकीय जीव में होता है। अब पूर्ण वृद्धि के बाद 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाता है, यानी 2 से अधिक में ये टूट जाता है। प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाता है। प्रत्येक खंड क्या करता है? एक नया जीव बनाता है। जैसे ये समझिए कि ये कोई जीव है, ठीक है? और ये क्या हुआ कि टूट गया, ठीक है? जब ये टूटेगा तो मान के चलिए यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, तो 3 भागों में टूट गया। जब 3 भागों में टूट जाएगा तो ये एक अलग जीव बना लेगा,
ये एक अलग जीव बना लेगा और ये एक अलग जीव बना लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि खंडन में क्या होता है कि प्रत्येक खंड जितने भी से 3 खंड टूटा तो तीनों अलग जीव बना लेंगे। इसमें उदाहरण में स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, इलोथ्रिक्स और हाइड्रा। तो आपको ध्यान रखना है स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, इलोथ्रिक्स और आपका हाइड्रा हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन क्या होता है कि इस पर क्या होता है कि ये कोई जनन जिसे ये कोई सेल है या कोशिका है या जीव है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस पॉइंट पर एक उभार आएगा, ठीक है। और ये उभार बड़ा होते होते क्या होगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो ये वाला पार्ट एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो जो उभार बनता है उस जीव पर, फिर उभार होते हुए सीधे क्या होगा, वो टूट जाएगा। टूट के बाद उसका बना लेगा एक नया जीव बना लेगा, ठीक है। यह जो होता है निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। कौन सा, मुकुलन। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रा किस विधि द्वारा अपना प्रजनन करता है, तो सही ऑप्शन होगा इसका मुकुलन द्वारा, ठीक है। उसके बाद पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ये क्या होता है कि इसमें जीव 2 भागों में टूटता है, ठीक है। 2 भागों में टूटता है या कटता है तो अलग अलग जीव बन जाता है। इसके अनेक टुकड़े जीव नया बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा और जितने भी भाग टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका नया जीव बना देंगे। तो इसमें हाइड्रा भी है और प्लेनेरिया भी है। हाइड्रा भी है, आपका प्लेनेरिया भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये तो यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बार और मैं आपको दोहरा देना चाहूंगा कि देखिए एक क्या होता है कि होता है आपका विखंडन, ठीक है। विखंडन में 2 होता है, एक द्विखंडन एक बहुविखंडन। तो द्विखंडन में उदाहरण बहुत याद रखिएगा, अमीबा, लेशमेनिया और पैरामीशियम। और बहुविखंडन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। बडिंग यानी कि मुकुलम में हाइड्रा होता है और ईस्ट भी होता है। तो हाइड्रा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि खंडन। खंडन में क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा होता है। क्या होता है, स्पाइरोगाइरा हो गया। फिर आपका यहाँ पर राइजोपस हो गया, इलोथ्रिक्स हो गया, फिर हाइड्रा हो गया। फिर उसके बाद आपका ये हो गया आपका ये पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है, रीजनरेशन में आपका प्लेनेरिया आता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर फॉर्मुलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन में यानी कि ये बीजाणु द्वारा जो होता है, ठीक है। बीजाणु द्वारा जो होगा उसमें क्या होगा, आपका राइजोपस इसका उदाहरण हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि इसमें बीज रहित पौधों में होता है। ध्यान रखना है कि कायिक प्रजनन जो होता है वो बीज रहित पौधों में होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि बीज रहित पौधों में ही कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे गुलाब का हो गया, उसका बीज नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका संतरा हो गया, चमेली हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया। इन जैसे जितने भी वो होते हैं पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं, तो इनमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो ये बीज रहित पौधे होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है या क्षमता खो देते हैं, ठीक है। तो प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, यानी कि एक प्राकृतिक होता है और एक आपका कृत्रिम होता है, ठीक है। और प्राकृतिक में आपका 3 तरह का, एक जड़ द्वारा, एक तना द्वारा और एक पत्ती द्वारा। तो प्राकृतिक में कितना हो गया, जड़, तना और पत्ती द्वारा। और कृत्रिम में क्या होता है, कलम लगाना, दाब लगाना और गूठी या बेपंद रोपण करना, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि कलम लगाना है, पेड़ का कलम लगाना है, तो इस तरह का जो कि क्या होता है आपका होता है। तो अगर हम प्राकृतिक प्रवर्धन में देखें तो प्राकृतिक प्रवर्धन में कौन कौन होता है, तो एक होता है जड़ द्वारा, एक होता है तना द्वारा, एक होता है पत्ती द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जड़ द्वारा कौन होता है। तो जड़ द्वारा जो होता है आपका शकरकंद होता है, शतावर होता है, पुदीना होता है, ये जड़ द्वारा होता है। उसके बाद आपका पत्ती द्वारा कौन होता है, तो आपका पत्ती द्वारा होता है बायोफिल्स होता है। फिर उसके बाद बिस्मोनीय होता है और घाव पत्ता होता है, ये पत्ती द्वारा होता है। तना द्वारा आपका प्रकंद हो गया, यानी कि हल्दी प्रकंद हो गया, कंद हो गया, घनकंद हो गया, अदरक हो गया आदि। अदरक आदि हल्दी ये सब क्या होता है, तना द्वारा प्रवर्धन करता है, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम प्रवर्धन में कलम लगाना, दाब लगाना, मैंने बता दिया, बूटी लगाना, ये सब क्या है, ये होता है इसमें।
तो कृत्रिम प्रवर्धन भी जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार, कलम, दाब और रोपण। तो इसमें क्या होता है कि कलम लगाना में क्या होता है कि तना को काटकर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें से जड़ें निकल जाती हैं और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसमें उदाहरण में आपका गुलाब हो गया, अनानास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब कलम लगाना है। दाब लगाना क्या होता है कि कठोर शाखाएँ वाले पौधे लेते हैं और टहनी को छीलकर पौधों के साथ मिट्टी में दाब लगा देते हैं। ठीक है? जैसे नींबू हो गया, चमेली हो गया, अंगूर हो गया। तो कठोर शाखाएँ वाले पौधे होते हैं इसमें और टहनी को छीलकर पौधों के साथ मिट्टी में दबा देते हैं। तो इसमें नींबू हो गया आपका, चमेली हो गया आपका, अंगूर हो गया। रोपण में क्या होता है कि तिरछा काटकर जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे जोड़ देते हैं, देखिए ऐसे। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं तिरछा, इसको छील लेंगे और इसको छील लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, रोपण विधि द्वारा हो जाता है। गूटी बाँधना भी एक होता है, जैसे अमरूद और संतरा, ये क्या होता है, गूठी बाँधना होता है, ठीक है? तो आप लोगों को कायिक प्रवर्धन और प्रजनन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आपका अलैंगिक जनन, ठीक है? अलैंगिक जनन पूरा का पूरा था, जिसमें हम लोग देखे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन में हम लोगों ने विखंडन देखा, खंडन देखा, मुकुलन देखा, पुनर्जनन देखा, बीजाणु द्वारा और उसके बाद कायिक प्रवर्धन देखा। विखंडन में हमने उदाहरण याद किया, अमीबा, डिस्मेनिया, पैरामीशियम हो गया। बहुखंडन में प्लाज्मोडियम हो गया। खंडन में आपका स्पाइरोगारा, इलोथ्रिक्स हो गया और आपका राइजोपस हो गया और हाइड्रा हो गया। मुकुलन देखा, मुकुलन में आपका हाइड्रा हो गया। उसके बाद पुनर्जनन या रीजनरेशन में आपका हाइड्रा या प्लेनेरिया हो गया। फिर उसके बाद कायिक प्रवर्धन हो गया, जिसमें आपका कायिक प्रवर्धन में जो जिनमें बीज नहीं होते हैं उनको कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाया जाता है। प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है और कृत्रिम में होता है आपका कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण द्वारा होता है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि पादप का जनन तो देख लिए, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे जंतु में जनन, यानी कि हम लोग लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं समझ में आता है, परिभाषा नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।